नमस्कार दोस्तों, सागर एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम डीएलएड यानी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का जो वर्ष 2020 का गणित का चौथा प्रश्न पत्र हुआ था उसको लेकर आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप का यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न। तो इसमें देखते हैं कैसा प्रश्न आया था। यदि cos A इज इक्वल्स टू 0 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A कितने का मान 0 होता है? तो 90 डिग्री। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में हम जानते हैं जिस अंक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार होती है वही क्या होता है, आंकड़े का बहुलक। तो इसमें 7 की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, इसलिए आंकड़े का बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त का व्यास, अच्छा अभी 3 नहीं देखे हैं, 3 देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि रूट बी बाई ए इंटू रूट सी बाई बी इंटू रूट ए बाई सी का मान होगा। तो पहला ऑप्शन ए बी सी, रूट ए बी सी 1, 1 बाई ए बी सी। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा और बी से बी कैंसिल होगा। इस हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। तो अगर वृत्त का व्यास यानी 2r दिया गया हमको कितना? 12 सेंटीमीटर। हमसे परिधि पूछा है तो परिधि बराबर जानते हैं 2 पाई आर और 2r बराबर 12 दिया गया है, इस हिसाब से 12 पाई सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं वो 360 डिग्री बनाते हैं और एक समकोण बराबर 90 डिग्री। इस हिसाब से 360 बराबर कितना हो जाएगा? 4 समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो उसमें जो मतलब कुल प्रोबेबिलिटी जो बन सकती है, कुल आने की जो संभावनाएं हो सकती हैं वो या तो हेड हेड हो या हेड टेल हो या टेल हेड हो या फिर टेल टेल हो। तो जो अनुकूल परिस्थितियां हैं आने के लिए, कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की। तो एक साथ शीर्ष केवल एक ही बार आ सकता है, हेड हेड आ सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता का मान होता है कि अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल घटना के घटित होने की संख्या। तो अनुकूल कितनी परिस्थितियां हैं? एक, और कुल घटना के घटित होने की 4। तो इस हिसाब से 1/4 इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने को आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान पता है 100 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितना पता है? 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं क्योंकि बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। और जब 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण से लिया गया है, इसका फैक्टराइजेशन करना है और यहाँ से हमको यक्ष के वैल्यू बताने हैं। तो यक्ष के कुल 2 मान मिलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के कितने मान मिलेंगे? 2 मान मिलेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का 10 में गुणा कर लिया तो जो मल्टीप्लिकेशन आया वो कितना आया? 10। अब 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा करना है कि गुणा करने पर कितना आए? 10 आए और जोड़ने पर कितना आए? 7 आए। तो 5 और 2 फैक्टर बन जाएंगे और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। 7 को फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x, ऐसा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। और इस हिसाब से इसको हल कर लेंगे तो आंसर जो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 आएगा और एक x इज इक्वल्स टू -2 आएगा। 9वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से मतलब रेडियस का अनुपात दिया गया है 1:4 है। तो रेडियस के जो अनुपात होता है उनके वर्गों का अनुपात ही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। और एक का 1 है और दूसरे का 4 गुनी है, तो इस हिसाब से 1/4 का स्क्वायर यानी 1:16। आंसर क्या आ जाएगा? 1:16 या 16:1 जो भी कहे।
नेक्स्ट की बात करें कि त्रिभुज नहीं, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण ए बराबर 55 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण सी और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हमको पता होती है कि एक सर्कल के अंदर मतलब सर्कल की परिधि में ही चतुर्भुज के चारों पॉइंट क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। अगर आप लोगों को मतलब इसका सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए या सोल्यूशन सीखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट करिए, यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 30 का मान हमको पता है कितना, हाफ होता है, और cos 60 का मान कितना होता है, हाफ होता है, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो हाफ हाफ मिलके कितना बनेगा, 1 बनेगा, और 1 में 1 जुड़ेगा 2। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 13 और 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। तो ये लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना के। सेकंड में 2 से मतलब फर्स्ट में 2 से और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया जाएगा, और फिर दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया जाएगा, क्योंकि सेम साइन है, घटा दिया जाएगा। तो x और y के दो मान मिल जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट की बात कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आयु दिया गया है 10, 12, 14, 16 और 18, और छात्रों की संख्या 4, 8, 12, 6 और 10। माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छात्रों की संख्या को ऐड कर लिया जाएगा। 4, 8, 12, 12, 24, 6, 30, 30, 10, 40, यानी 40 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या का फार्मूला माध्यिका सम संख्या के लिए माध्यिका होती है पदों की संख्या बटे 2, यानी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का औसत यानी /2। तो इस हिसाब से इसको निकाल लेंगे। ये नियर अबाउट 14 के आसपास इसका आंसर आएगा। 14वां, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो cot स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का जब मल्टीप्लाई करूंगा 4 में तो 4 आ जाएगा। सेक स्क्वायर 60 का मान 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/4। एक घनाभ की माप 98, 42 और 18 सेंटीमीटर, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि घनाभ की जो आमाप होगी, यानी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, LBH, और जो घनाभ का आयतन होगा वही घन का आयतन होगा। और घन की प्रॉपर्टी होती है कि घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर घन की भुजा a मान लिया जाए तो a³ बराबर इतना हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे, डायरेक्टली ये आ जाएगा आंसर इसका यहाँ पे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB क्या है, व्यास है। AOB क्या है, व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ACB देख रहे हैं, एंगल ACB या नहीं, एंगल ACB की बात नहीं कहा, एंगल CAB का मान 30 दिया गया है, और एंगल ABD का मान 40 दिया गया है। तो कोण CAD और CBD का मान पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि AOB क्या है, वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए ये वाला एंगल यानी एंगल ACB जो होगा वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और एंगल BDA भी इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ADB और ACB दोनों क्या हैं, अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो ये 90 और ये 90। तो अगर त्रिभुज ABC की बात करूं तो ये 90, 30 कितना हो गया, 90, 30 हो गया कितना, 120। तो ये बचा कितना, 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। उस हिसाब से ये 60 हो गया। और वैसे ही अगर 40 और 90 को जोड़ा जाए तो 40, 90, 130, और ये हो जाएगा 140।
40, 90, 130 और 180 में से 130 को माइनस करूँगा तो ये हो गया 50। तो हमसे पूछा है क्या, CAD का मान, तो 30 और 50 कितना 80, और इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 60 आया था, 60 और 40 कितना 100। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 12 है। दो अंकों की एक संख्या का योग कितना 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो वह संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या एक्स वाई मान सकते हैं, इकाई दहाई एक्स मान ले, इकाई वाई मान ले, और इस हिसाब से संख्या का फार्मूला होता है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। और फिर कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना है 12 है, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन बना लेंगे। और कह रहा है कि जब अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाता है, जो हमारी मूल संख्या थी वो कितनी थी 10x प्लस वाई, में से जब 36 माइनस करेंगे तो अंकों का क्रम बदल जाता है, मतलब दहाई जो होगा वो इकाई और इकाई जो होगा वो दहाई बन जाता है, यानी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। और कैलकुलेट करके दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे और फिर मूल संख्या में अपने पुट कर देंगे, हमको संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो 3 मीटर का व्यास है एक कुएं की, और गहराई कितना है, 14 मीटर की गहराई है। तो सबसे पहले कुएं से जो मिट्टी निकलेगी वो मतलब उसके आयतन के बराबर होगी। कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा, और बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, मतलब आयतन को निकाल लूंगा और जितना मीटर क्यूब आएगा, 1 घन मीटर का 30 रुपया लगता है, ओवरऑल में 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना आंसर आ जाएगा वही अपना एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस हिसाब से मतलब ये प्रश्न पत्र खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।